दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा भी दिन आया था जब बॉलीवुड की सबसे दर्द भरी आवाजों में से एक नशे की हालत में रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंची थी और वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस दिन उनके साथ थे सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी, और वो गायिका थी गीता दत्त। कहते हैं, उस दिन जो हुआ उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था। आखिर क्या हुआ था उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में? क्यों ओपी नैयर और खुद रफी साहब भी हैरान रह गए थे? और क्यों आज भी उस गाने की चर्चा होती है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक गाने की कहानी नहीं, बल्कि टूटते रिश्तों, बिखरती जिंदगी और एक दर्द भरी आवाज की आखिरी चमक की कहानी है। साल था 1958। बॉलीवुड की दुनिया अपने सुनहरे दौर में थी। स्टूडियो में लाइव ऑर्केस्ट्रा बजता था, एक एक गाने पर महीनों मेहनत होती थी, और गायकों की आवाज सीधे दिल में उतर जाती थी। उसी दौर में बन रही थी फिल्म 12 ओ क्लॉक। फिल्म में थे गुरु दत्त और वहीदा रेमन। संगीत दिया था ओ पी नायर, और गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी। लेकिन इस फिल्म के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गीता दत्त वो आवाज जो दिल में उतर जाती थी। दोस्तों, एक समय था जब गीता दत्त की आवाज का जादू पूरे हिंदुस्तान पर छाया हुआ था। चिंग चिंग चू, चिंग चिंग चू, बाबा चिंग चिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउडी। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा। उनकी आवाज में दर्द भी था, मासूमियत भी, और ऐसा एहसास जो सीधे आत्मा को छू लेता था। जब वो गाती थी तो लगता था जैसे कोई अपने दिल की कहानी सुना रहा हो। उस दौर में बड़ी बड़ी गायिकाएं भी गीता दत्त की गायकी से प्रभावित रहती थीं। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे खूबसूरत आवाजों के पीछे सबसे गहरा दर्द छिपा होता है। गुरुदत्त और गीता दत्त की प्रेम कहानी। 1953 में गीता दत्त ने गुरुदत्त से शादी की। शुरुआत में सब कुछ बेहद खूबसूरत था, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव, फिल्मी दुनिया की चमक और रिश्तों में बढ़ती दूरियां इन दोनों के बीच दीवार बन गईं। कहा जाता है कि गुरु दत्त और वहीदा रहमान की नजदीकियों की खबरों ने गीता दत्त को अंदर से तोड़ दिया था, और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय, शराब और टूटती हुई जिंदगी। गीता दत्त धीरे धीरे शराब की गिरफ्त में आने लगी। पहले कभी कभार, फिर रोज। उनका दर्द इतना बढ़ चुका था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उधर संगीत की दुनिया भी बदल रही थी। लता मंगेशकर और आशा भोसले तेजी से इंडस्ट्री की पहली पसंद बनती जा रही थी। धीरे धीरे गीता दत्त के हिस्से में गाने कम आने लगे। लेकिन फिर आया वो दिन जिसे आज भी बॉलीवुड के इतिहास में याद किया जाता है, वो रिकॉर्डिंग जिसने सबको हिला दिया। फिल्म 12 ओ क्लॉक के लिए एक डुएट गाना रिकॉर्ड होना था। स्टूडियो में मौजूद थे ओपी नैयर, म्यूजिशियन, और मोहम्मद रफ़ी साहब। सब रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक स्टूडियो का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है गीता दत्त। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उनकी चाल लड़खड़ा रही थी, चेहरे पर दर्द था, और वो शराब के नशे में थी। स्टूडियो में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। म्यूजिशियन एक दूसरे को देखने लगे। ओपी नैयर हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि गीता दत्त इस हालत में रिकॉर्डिंग करने आएंगी।
कहा जाता है कि किसी ने धीरे से कहा, गीता जी आज रिकॉर्डिंग कैसे होगी? लेकिन तभी गीता दत्त मुस्कुराई और बोली, रिकॉर्डिंग शुरू करो, मैं गाऊंगी। रफी साहब भी रह गए हैरान। दोस्तों, अब सोचिए, एक तरफ खड़े थे सुरों के सम्राट मोहम्मद रफी, जिन्हें रिकॉर्डिंग में परफेक्शन पसंद था, और दूसरी तरफ थी टूटी हुई, बिखरी हुई, लेकिन अंदर से आग बन चुकी गीता दत्त। रिकॉर्डिंग शुरू हुई, म्यूजिक बजा, और जैसे ही गीता दत्त ने पहला सुर लगाया, पूरा स्टूडियो स्तब्ध रह गया, क्योंकि उनकी आवाज में नशा नहीं था, सिर्फ दर्द था। ऐसा दर्द जो सीधे दिल में उतर रहा था। कहते हैं उस दिन रफी साहब को बीच बीच में कुछ रीटेक लेने पड़े, लेकिन गीता दत्त ने नशे की हालत में भी अपना हिस्सा लगभग एक ही टेक में पूरा कर दिया। ये देखकर ओपी नैयर और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी टूटी हुई हालत में भी कोई इतना खूबसूरत गा सकता है। वो गाना आज